हाँ, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जो मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, या मैटर का या किसी पदार्थ का कैसे वर्गीकरण करेंगे, या मैटर कितने रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले है कि नेचर ऑफ मैटर। या किसी पदार्थ की प्रकृति। तो हम लोग देखते हैं कि जो अपने चारों बगल जो भी पदार्थ देखते हैं उसको उसमें हम देखते हैं वो तीन रूप का हो सकता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन फॉर्म में है वो मैटर है, वो हो सकता है। जनरली जैसे लोहा हुआ, कोई बर्तन हुआ, ये सब क्या है, लकड़ी हुआ, ये सब क्या है, ठोस है। और दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है। और गैस है, जैसे हवा है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, गैस है। तो मैटर है वो तीन फॉर्म में या तीन रूप में रह सकता है। अब है अगला, चले हम कि एक और तरीका है पदार्थों के वर्गीकरण का। तो यहाँ हम देते हैं मैटर है मिक्सचर और प्योर मैटर। मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण, और ये हो गया शुद्ध पदार्थ। तो ये पदार्थ या मैटर वो उसका दो भाग हो गया, वो दो भाग में हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। मिक्सचर हो सकता है, प्योर मैटर हो सकता है, मिक्सचर को मिश्रण कहेंगे, और ये शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर हो गया। फिर मिक्सचर को भी हम लोग दो रूप में देखते हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आखिर में ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो इसका भी हम एक प्रयोग करके आप लोग को हम दिखलाते हैं। पानी लाओ तो पानी, एक प्रयोग करके दिखलाते हैं, और उस प्रयोग के द्वारा हम समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हाँ, अब हम एक प्रयोग के द्वारा यहाँ देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। हम यहाँ एक ग्लास है, ग्लास में पानी ले रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। आप यहाँ देखें, ये पूरा इस पार से उस पार आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको इसमें नमक नजर नहीं आता है। तो इस तरह के मिक्सचर को या इस तरह के मिश्रण को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि जो चीज आपने घुलाया वो कहाँ चला गया। इसी के उलट
हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग जाने, उसके बारे में एक प्रयोग करके देखें। ये ग्लास है, इसमें मैंने पानी लिया है, इसमें हम कुछ मिट्टी मिला रहे हैं। इसको मैंने घोला है। आप क्या देखते हैं, ऊपर में आपको थोड़ा सा सफ़ेद नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ये धुंधलापन बढ़ रहा है पानी का। तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब हो गया कि सब जगह एक जैसा नहीं रहना, और होमोजीनियस मिक्सचर में है सब जगह एक जैसा रहना। इस पार से उस पार आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रयोग में देखा है। होमोजीनियस मिक्सचर का कुछ उदाहरण अगर हम लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे आप पानी में है, चीनी को घोले तो चीनी भी पूरा घुल जाता है, वो भी पूरा घुल जाता है, वो भी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में है, जैसे जल में आप मिट्टी घोलते हैं, चौक है वो घोलते हैं, चूना को घोलते हैं, तो वो आपका पूरा नहीं घुल पाता है, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये सब जो मैंने बतलाया है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं प्योर मैटर। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो सभी का एक नोट तैयार करते चले जाएं। जितनी बातों को मैं बताते जा रहा हूं उस सभी का एक नोट तैयार कर लें। प्योर मैटर, प्योर मैटर है वो भी दो भागों में इसे हम बांट सकते हैं, या इसका दो भाग होता है। एक है एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्व, और एक है कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं यौगिक। तो इस तरह से प्योर मैटर को एलिमेंट और कंपाउंड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा हम करते हैं, ये सभी के बारे में है, हम एक एक वाक्य लिखना चाहेंगे जो, या उसका परिभाषा हम लिखना चाहेंगे। सबसे पहला था मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहेंगे, combination of two or more than two matter। अब मिक्सर में हमने चले थे, हम लोग देखे थे होमोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहेंगे, द मिक्सचर in which particles are distributed uniformly। उसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ एक दो बात देने की जरूरत है।
पार्टिकल मतलब हो गया जो कण है, जैसे कि इसमें है, हमने नमक को घोला है, नमक का कण हर जगह एक जैसा होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा है नमक घुला हुआ, कहीं कम घुला हुआ है। तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म मतलब एक समान जैसा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ है सब जगह एक समान जैसा बटा हुआ है। तो इसीलिए इसके परिभाषा में मैंने ये लिखा है, द मिक्सचर इन विच पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। या हिंदी में कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ का घनत्व, या ऐसा मिक्सचर जिसका घनत्व एक जैसा हो, पूरे मिश्रण में घनत्व एक जैसा हो, पूरे मिश्रण का घनत्व एक जैसा हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। घनत्व का फिर यहाँ मतलब ये होता है कि इकाई आयतन में कितना है वो पार्टिकल घुला हुआ, कितना कण घुला हुआ है। उसी तरीके से चले हेट्रोजीनियस मिक्सचर, the mixture in which particles are distributed non-uniformly, असमान रूप से बटा हुआ। इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आप, इसमें हमने मिट्टी को घोला, देख रहे हैं मिट्टी जो है वो नीचे के तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के कण है, लेकिन ऊपर में हम देख रहे हैं कि मिट्टी का मात्रा कम है। तो ये हर एक जगह पूरे मिश्रण में है, मिट्टी की मात्रा वो एक जैसा नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद हमने लिखा था प्योर में एलिमेंट, एलिमेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट को हम कहेंगे कि वो ऐसा कहते हैं पदार्थ है या ऐसा मैटर है जो कि एक ही प्रकार के एटम का बना होता है। द सब्सटेंस which are made of single type of atom। एलिमेंट है लगभग 118 एलिमेंट है, जिसमें लोहा है, पारा है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सभी एलिमेंट है। अब जैसे अगर लोहा हम लेते हैं, लोहा एक एलिमेंट है, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है। तो लोहा का जितना भी एटम होगा सब एक तरह का एटम है। ऐसा नहीं है कि लोहा एक तत्व है तो उसमें एल्युमिनियम का भी कुछ है, वो एटम मिला होगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट वो ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं। कंपाउंड है, the substance which are made of two or more than two types atom which cannot be separated by simple method।
तो ये कंपाउंड में एक सबसे बड़ा है, मिक्सचर का ही एक भाग है कंपाउंड, मैटर का ही एक भाग है कंपाउंड, और एलिमेंट। कंपाउंड, ये एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होंगे, लेकिन कंपाउंड में क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक एटम हो सकता है। लेकिन इसके एटम को हम लोग सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है, जल में है, हमने नमक को घोला है। अब ये नमक और पानी को हम अलग कर सकते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, गर्म करने पर होगा जितने भी ये जल है वो सही वाष्प बन करके उड़ जाएंगे और नीचे में हमें नमक बच जाएगा। तो इसको हम साधारण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन आप एक कंपाउंड लें, कैल्शियम कार्बोनेट, Fe3O4, ये है, आप जो जंग लगता हुआ देखते होंगे लोहे में, ये फेरस ऑक्साइड है। तो ये जो जंग लगता है लाल लाल जैसा जो बना रहता है, उसमें हम क्या ये फेरस को, ये आयरन को और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर सकते हैं, साधारण विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का है, चूना पत्थर, और इसमें हम कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग साधारण विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ये यही कंपाउंड का उदाहरण है। कंपाउंड में जो भी यहाँ इस एक कंपाउंड, दूसरा हम ले रहे हैं H2O, जो सबसे साधारण है, जो हर जगह उपलब्ध है, ये जल है। अगर मैं आपको कहूं कि जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, तो क्या संभव है आपके लिए? किसी भी साधारण विधि के द्वारा यह संभव नहीं है। इसको अलग करने के लिए फिर दूसरे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कहें कि कंपाउंड है द सब्सटेंस व्हिच आर मेड ऑफ 2 or more than 2 types of atom which cannot be separated by simple method। तो सिंपल मेथड द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं।